अब हम देखेंगे JSX इन रिएक्ट। You can make HTML elements by using JSX. JSX is basically a syntax extension of regular JavaScript and it is used to create React element. JavaScript syntax look like HTML syntax. What we write in JSX render in React DOM. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो JSX है ये JavaScript एक्सप्रेशन है, ये स्टैंड फॉर होता है JavaScript XML। लेकिन इसके साथ हमने क्या करना होता है, इसके साथ हमने HTML एलिमेंट क्रिएट करने होते हैं। अब नॉर्मल आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो जब आपने HTML का कोड लिखना है अपने ब्राउज़र के अंदर तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हो, डिव क्रिएट करते हो, फिर उसका इनर HTML लिखते हो, उसके बाद इनर टेक्स्ट इनर एलिमेंट जो भी आप करते हो तो आप डॉम यूज़ करते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इस्तेमाल करते हो, उसके बाद जाके आपका एलिमेंट क्रिएट होता है। लेकिन रिएक्ट में हम JSX को यूज़ करते हुए जिस तरह से हम नॉर्मल HTML का कोड लिखते हैं एज इट इज़ वही सेम कोड हम अपने रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर लिख लेते हैं। उस चीज़ को कहते हैं JSX। और जब आपने फाइल को सेव करना होता है तब भी आप फाइल का नाम भी JSX लिख सकते हो। तो ये इसका मतलब है जो भी हम कोड लिखते हैं JSX में वो रेंडर जब होता है ना तो रेंडर हो जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में। जिस तरह से नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो डॉम में काम करता है। जब भी हमने जावास्क्रिप्ट में HTML का कोड लिखना है तब हमने डॉम का इस्तेमाल करना है। लेकिन रिएक्ट के अंदर हमने HTML का कोड एज इट इज़ ही लिख देना है। लेकिन जब उसको हम रेंडर करवाएंगे डॉम में तो वो उसको एज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम ही क्रिएट तस्वर करेगा। वो ऐसा ही समझेगा कि जैसे डॉम मेरे पास आया, उसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट का एलिमेंट, रिएक्ट का कंपोनेंट। तो अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जी दोस्तों, अब हम देखेंगे JSX को, जावास्क्रिप्ट XML एलिमेंट को, कि किस तरह से हम उसको क्रिएट करते हैं। ये हमारी लास्ट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज थी, उसके अंदर हमने रिएक्ट को इंस्टॉल करना सीखा था। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एलिमेंट को रेंडर करते हो और किस तरह से आप JSX एलिमेंट को क्रिएट करते हो। तो अब मैं तो अपने कोड एडिटर में, तो जब आपने रिएक्ट को इंस्टॉल करना है तो ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास आ जाना है। आपको readme.md की फाइल, package.json, getignore, src और पब्लिक फोल्डर और नोड मॉड्यूल्स, ये आपके पास फोल्डर मौजूद होते हैं। आपने काम किस में करना होता है, आपने जस्ट काम करना होता है src के अंदर। इसी के अंदर आपने सारे अपने कंपोनेंट क्रिएट करने हैं। इसी के अंदर आपने अपनी HTML कोड, CSS का कोड, अपने कंपोनेंट इसके अंदर क्रिएट करने होते हैं। जो पब्लिक है, पब्लिक के अंदर आपके पास जस्ट index.html की फाइल रहती है, या अगर आपने इसमें इमेजेस लगानी है, कोई फॉन्ट यूज़ करना है, या आप इसमें SVG में यूज़ करते हो तो आप पब्लिक के अंदर रख सकते हो। तो बेसिकली आप पब्लिक और src इन दो फोल्डर के साथ खेलते हो। जो नोड मॉड्यूल्स है, इस फोल्डर को आपने कुछ भी नहीं कहना, ना इसमें से आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है। अब ये पब्लिक है, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है ना, इनका बाय डिफ़ॉल्ट एक लोगो आ रहा है और सर्कुलेट हो रहा है। मैं इसकी जगह जस्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाता हूँ। तो उसके लिए आप इसके अंदर जितनी भी फालतू फाइल्स हैं वो सारे डिलीट कर दें। मिसाल के ये robot.txt है पब्लिक में, ये भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद लोगो है, लोगो भी हमें नहीं चाहिए। ये दूसरा लोगो भी हमें नहीं चाहिए। फेव आइकन जो है ये भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है src का फोल्डर। अब इसके अंदर जो है ना पब्लिक, इसके अंदर index.html की फ़ाइल ये आपने रखनी ही रखनी है। जब तक आप index.html की फ़ाइल नहीं रखेंगे तब तक आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे, आपकी रिएक्ट ऐप वर्क नहीं करेंगी। क्योंकि बेसिकली जब ब्राउज़र में कोड शो होना है उसने तो HTML पेज के अंदर ही होना है, उसमें आप कोई भी जावास्क्रिप्ट अकेली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब src के अंदर आपके पास app.css है, ये भी हमें नहीं चाहिए। app.js चलो ये रहने दें, app.test ये भी हमें नहीं चाहिए। index.css अभी के लिए हमें ये भी नहीं चाहिए। logo.svg ये भी हमें नहीं चाहिए। रिपोर्ट वेब ये भी हमें नहीं चाहिए। और सेटअप टेस्ट ये भी हमें नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए मैं app.js जो है इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको हम बाद में क्रिएट कर लेंगे। अब index.html के अंदर आओ। index.html के अंदर ये आपके पास बेसिक कोड है। आपने इसमें से क्या करना है, ये सारे जो है डिलीट कर देने हैं। अगर आप इसको पहले ओवरव्यू दिखाऊं तो ओवरव्यू के अंदर आपके पास ये आ रहा है, ये वाला, कि सारे एरर आ रहे हैं। तो इन एरर्स को आप ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, आप ये ऊपर जितनी भी आ रही हैं फाइल्स जो इंपोर्ट हैं लेकिन हमारे पास मौजूद नहीं, वो सारे डिलीट कर दोगे। जस्ट आपने रिएक्ट में रिएक्ट को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये लाइन आपने लाजमी लिखनी होती है अपने index.js के अंदर।
और उसके बाद रिएक्ट डॉम फ्राम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, ये 2 फाइल, 2 प्लगइन जो आपने इंपोर्ट करने होते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद आपके पास आ गया कॉन्स्टेंट रूट रिएक्ट डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और उसके बाद रूट डॉट रेंडर। अब इस चीज़ को आपने देखना कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एलिमेंट के अंदर हम रेंडर किस तरह से करवाते। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे रिएक्ट डॉम, ये वाला फंक्शन आप यहाँ पे लगाओगे, और ये आपने ऊपर इसको इंपोर्ट किया हुआ है रिएक्ट डॉम को, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट है, जब भी आपने जो रिएक्ट है उसके अंदर काम करना है। क्रिएट रूट के इसका रूट क्रिएट करो, रूट इसका कौन सा क्रिएट करो, यहाँ पे हमने एलिमेंट को दिखाना है। तो एलिमेंट को हमने दिखाना कहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो यहाँ पे हम अपनी ID को गेट करेंगे, कौन सी ID के अंदर हमने इसको शो करवाना है। तो ID हम यहाँ पे लेंगे रूट। अब ये रूट ID कहाँ से आ रही है, ये आपके index.html पेज के अंदर मौजूद है, ये वाली। आप इसका नाम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा रूट, चूँकि यहाँ पे ID का नाम हमारे पास क्या है, रूट। तो यहाँ मैं लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID यहाँ पे हमारे पास होगी रूट। अब यहाँ तक पता चल गया कि जो हमारे पास कोड है, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो हमने कहाँ पे दिखाने हैं। वो हमें पता चल गया कि हमने जो रूट वाली ID है उसके अंदर दिखाने हैं। अब दिखाना क्या है, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। उसके लिए आप इसके आगे डॉट लगाओगे और इसको लिखोगे रेंडर। अब रेंडर के अंदर आप यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे HTML का, उसे कहते हैं JSX, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको H1 का टैग लगाते हैं, और इसके अंदर हम प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ड। जैसे इसको मैं लेके सेव करूँगा तो अपने ब्राउज़र में आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ गया। अब एरर क्या आ रहा है, रिपोर्ट वेब वाइटल इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक नीचे लगी हुई है ये वाली, इसको भी डिलीट कर दो क्योंकि इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब सेव करेंगे, जैसे इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इस तरह से हमारे पास जो रिएक्ट है उसके अंदर JSX वर्क करता है। अब JSX एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है, अब ये जो हमारे पास HTML का कोड है प्योर, अब इसके अंदर बेशक आप div लगा लो, div के अंदर जिस तरह से आप नॉर्मल पूरी HTML लिखते हो, सेम उसी तरह से HTML लिख लो। कंप्लीट HTML वेबसाइट का कोड भी आप यहाँ पे पुट कर दोगे तब भी आपके पास शो होगा। लेकिन इसको अब हमने थोड़ा सा अच्छे वे में लिखना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लूँगा, एक वेरिएबल लूँगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं नाम दे दूंगा रूट, जिस तरह से ऊपर हमारे पास दिया हुआ है। और ये जितना भी कोड है यहाँ तक, इस सारे को मैं डिलीट करूँगा, यहाँ से कट करूँगा और ऊपर पेस्ट कर दूँगा। और ये जो हमारे पास रेंडर आ रहा है, ये रेंडर, अब इसको बेशक मैं अलग से लिख लूँ तब भी ठीक है, अलग से ना लिखो तो इसी के अंदर भी मैं इसको इंक्लूड करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे रेंडर आ रहा है, अब रेंडर किस में करवाना, हमने रूट के अंदर करवाना है। यहाँ पे लिखूँगा रूट डॉट रेंडर, और रेंडर के आगे ये हमारे पास आ गया इसका कोड, JSX का कोड। अब इसको यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे चेक करेंगे तो अगेन हमारे पास हेलो वर्ड ही प्रिंट होगा। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ भी लगा सकता हूँ। अब ये जो कोड है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखता हूँ और वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूँ माई एलिमेंट, और इसके अंदर मैं अपना कोड लिखता हूँ। तो इसको मैं H1 का टैग लगा के इसके अंदर लिख देता हूँ। इसको मैं देता हूँ मिसाल के तौर पर हेलो वर्ड 2। अब इसके अंदर बेशक आप HTML का कोड लिखो, जो मर्जी लिखो, वेरिएबल के अंदर तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना। अब इस वेरिएबल को अगर हमने इसके अंदर प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे जस्ट इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम जो रिएक्ट डॉम है इसके अंदर इसको प्रिंट करवा देंगे। लेकिन ये जो हमारे पास JSX सिंटैक्स है ना, ये वाले, इनको आपने ख़त्म कर देना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई एलिमेंट। इसको सेव किया। अब जैसे हम चेक करेंगे हमारे पास आ गया हेलो वर्ड 2। तो इस तरह से आप इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हो। अब मैंने एक दो आपको यहाँ पे लगा के दिखाए थे, ये वाले टैग। इस तरह से आप अगर इनको लगा के यूज़ करोगे ना तो आप इसके अंदर जो मर्जी कोड लिख लो, आपका वर्क करेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर डायरेक्टली डिव लिखोगे तब थोड़ा सा इशू आएगा। लेकिन मैं तो ये लगाता हूँ, आप ना लगाओ तब भी आपके पास काम करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं डिव लेता हूँ और डिव के अंदर मैं एक H1 का टैग लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो बाबर। अब सेव करते हैं। जैसे इसको मैं चेक करूँगा तो तब भी हमारे पास सेम ही आएगा इसका रिज़ल्ट। लेकिन मैं इसको इंस्टेड ऑफ डिव मैं क्या करता होता हूँ कि मैं इसको एक जो ये खाली टैग है इनके अंदर लगा देता हूँ। इनको कहते हैं रिएक्ट के फ्रेगमेंट्स।
इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रिएक्ट के फ्रैगमेंट्स। तो आप जब फ्रैगमेंट्स लगाते हो तो इसके अंदर आप जो मर्जी अब HTML का कोड लिखो आप, जिसमें अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है div क्लोज की तो आपको इशू नहीं आएगा। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब आपको JSX की समझ आ गई। अब कंप्लीट जो आपका HTML का कोड है आप इसमें लिखते हो और उसको आप रेंडर करवा सकते हो अपने ब्राउज़र के अंदर, अपने रिएक्ट पेज के अंदर। अब आई थिंक आपका JSX के हवाले से जितना भी कंसेप्ट था वो कवर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।